हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पाठ 5 थोड़ी धरती पाऊँ की कविता को पढ़ेंगे, जो लिखी है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने। ठीक है, और ये है पाठ्य पुस्तिका नव उन्मेष कक्षा 7। ठीक है, पहले हम इस कविता को अच्छे से पढ़ेंगे, फिर मैं आपको समझाऊंगी, फिर उसके बाद मैं आपको इसके प्रश्नोत्तर भी करवाऊंगी। चलिए कविता को रीड करते हैं। बहुत दिनों से सोच रहा था थोड़ी धरती पाऊं, उस धरती में बाग बगीचा जो हो सके लगाऊं। खिले फूल फल चिड़िया बोले, प्यारी खुशबू डोले, ताज़ी हवा जलाशय में अपना हर अंग भिगोले। लेकिन 1 इंच धरती भी कहीं नहीं मिल पाई, एक पेड़ भी नहीं कहे जो मुझको अपना भाई। हो सकता है पास तुम्हारे अपनी कुछ धरती हो, फूल फलों से लदे बगीचे और अपनी धरती हो सकता है छोटी सी क्यारी हो, महक रही हो, छोटी सी खेती हो जो फसलों से दहक रही हो सकता है कहीं शांत चौपाए घूम रहे हो सकता है कहीं सहन में पक्षी झूम रहे हों। तो विनती है यही, कभी मत उस दुनिया को खोना, पेड़ों को मत कटने देना, ना चिड़ियों को रोना। एक एक पत्ती पर उन सबके सपने सोते हैं, शाखें कटने पर वे भोले शिशुओं सा रोते हैं। पेड़ों के संग बढ़ना सीखो, पेड़ों के संग खिलना, पेड़ों के संग संग इतराना, पेड़ों के संग हिलना। बच्चे और पेड़ दुनिया को हरा भरा रखते हैं, नहीं समझते जो दुष्कर्मों का वे फल चखते हैं। ठीक है, आज सभ्यता वहशी बन पेड़ों को काट रही है, जहर फेफड़ों में भरकर हम सबको बांट रही है। ठीक है बच्चों, बहुत ही प्यारी कविता है और इससे हम काफ़ी कुछ सीखेंगे। अब मैं आपको कविता समझाती हूँ कि हमारे जो कवि हैं वो अपनी कविता से क्या हम सबको समझाना चाह रहे हैं। ठीक है, बहुत दिनों से सोच रहा था थोड़ी धरती पाऊँ, उस धरती में बाग बगीचा जो हो सके लगाऊं। खिले फूल फल चिड़िया बोले, प्यारी खुशबू डोले, ताज़ी हवा जलाशय में अपना हर अंग भिगो लें। तो जलाशय का मैं पहले आपको यहाँ मतलब बता दूँ। जलाशय होता है तालाब, कुएं, पानी वाला जो जल वाला जो जगह होती है जहाँ पे, यानी जहाँ पानी इकट्ठा होता है, जैसे तालाब, कुएं। ठीक है, उस टाइप के। तो यहाँ पे कवि बोल रहे हैं कि मैं धरती पर थोड़ी जगह चाहता हूँ जिससे कि मैं उस पर फूल फल लगा सकूँ, चिड़िया वहाँ पर आए चहके, प्यारी खुशबू वहाँ पे फलों से आए, फूलों से आए। ठीक है, तो मैं ताज़ी हवा ले सकूँ। उसके बाद बोल रहे हैं, उसके बाद लेकिन 1 इंच धरती भी कहीं नहीं मिल पाई। वो बोल रहे हैं कि मैंने खूब ढूंढा लेकिन मुझे अपने बगीचे लगाने के लिए मुझे 1 इंच धरती भी नहीं मिली। 1 इंच बताया उन्होंने, 1 इंच धरती भी नहीं मिल पाई, एक पेड़ भी नहीं रहे कहे जो मुझको अपना भाई। मतलब वो यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि जब मैंने ढूंढा तो मुझे धरती पर 1 इंच धरती पे जगह भी मुझे नहीं मिली। ऐसी कोई जगह नहीं थी जहाँ पे पेड़ मुझे कहें अपना भाई। उनका कहने का मतलब यह है कि मैंने धरती पर बहुत जगह ढूंढा पर मुझे ऐसी कोई जगह नहीं मिली जहाँ पे मैं पेड़ पौधे लगा सकूँ, फूलों की फलों की क्यारियाँ लगा सकूँ। ठीक है, जहाँ जलाशय बना सकूँ, ऐसा उन्हें कोई भी जगह नहीं मिली। उसके बाद कवि कहते हैं,
हो सकता है पास तुम्हारे अपनी कुछ धरती हो, फूल फलों से लदे बगीचे और अपनी धरती हो सकता है छोटी सी क्यारी हो, महक रही हो, छोटी सी खेती हो जो फसलों से दहक रही हो। तो यहाँ पे कवि बोल रहे हैं हो सकता है तुम्हारे पास हो धरती ऐसी, तुम्हारे पास कुछ हिस्सा हो धरती का जहाँ पे तुमने फूल फल लगाए हो, उससे लदे बगीचे हों, ठीक है, वहाँ पे छोटी क्यारी हो, फूल महक रहे हों, ठीक है, वहाँ पे तुम खेती करते हो, ठीक है, तो वहाँ पे वो ये बोल रहे हैं। उसके बाद है हो सकता है कहीं शांत चौपाए घूम रहे हो सकता है कहीं सहन में पक्षी झूम रहे हो। तो विनती है यही, कभी मत उस दुनिया को खोना, पेड़ों को मत कटने देना, ना चिड़ियों को रोना। तो ये वो विनती कर रहे हैं, वो विनती कर रहे हैं कि ऐसी जगह जहाँ पे तुम्हें ये सब चीज़ें मिलती हैं उस धरती पर, तो तुम उस धरती को मत खोने देना, पेड़ों को मत कटने देना, चिड़ियों को, क्योंकि चिड़ियों का वहाँ घोंसला होता है इसलिए चिड़ियों को मत रोने देना क्योंकि वो उनका घर होता है, ठीक है। तो वो अपने लोगों से, मतलब इस दुनिया के लोगों से और लोगों से यानी कि हमसे वो विनती कर रहे हैं कि ऐसी धरती पे अगर जगह मिले तो तुम उसको खोने मत देना, ठीक है। एक एक पत्ती पर उन सब के सपने सोते हैं, शाखें कटने पर वे भोले शिशुओं सा रोते हैं। अब यहाँ शाखे का मतलब क्या है? शाखे का मतलब है डालियाँ, डालियाँ, और शिशुओं का तो आपको पता ही है, बच्चों को बोलते हैं। बच्चों से, बच्चे मतलब बालक से वो बोल रहे कि उसकी तरह, बच्चों की तरह वो रोते हैं। कौन रोते हैं? एक एक पत्ती पर उनके सबके सपने सोते हैं, यानी कि पेड़ों की पत्ती पर चिड़ियों की बात कर रही है, बात कर रहे हैं कि चिड़ियों पर और हर पत्ते पर चिड़ियाँ जो हैं वो, उनका घर होता है पेड़, और उनके हर एक पत्ते, पेड़ के हर पत्ते पर उनके सपने सोते हैं। शाखें कटने पर वह भोले, शाखें मतलब जो टहनियाँ जहाँ पे ये बनाते हैं चिड़िया अपना घोंसला, अपना घर बनाते हैं, उन्हें शाखों पर बनाते हैं, ठीक है, पेड़ों की। तो वो जब वो टूट जाते हैं, यानी कि उनका जैसे घर टूट जाता है, तो वो बच्चों के जैसे रोते हैं, शिशुओं के जैसे रोते हैं। पेड़ों के संग बढ़ना सीखो, पेड़ों के संग खिलना, पेड़ों के संग संग इतराना, पेड़ों के संग हिलना। इतराने का मतलब क्या है यहाँ पर? मतलब अपनी बात पर गर्व करना, ठीक है, या प्रकट करना। बच्चे और पेड़ दुनिया को हरा भरा रखते हैं, नहीं समझते जो दुष्कर्मों का वे फल चखते हैं। तो बच्चे और पेड़ दुनिया को हरा भरा रखते हैं, ठीक है। जो नहीं समझते, जो नहीं समझते लोग, बच्चे, और यहाँ पे बताया बच्चे और जो पेड़ हैं वो दुनिया को हमेशा हरा भरा रखते हैं। जो नहीं समझते वह दुष्कर्मों का, दुष्कर्म मतलब बुरे कर्म, दुष्कर्मों का वह फल चखते हैं, फिर उन्हें बुरे परिणाम भी देखने को मिलते हैं। उसके बाद है आज सभ्यता वहशी बन, वहशी का मतलब यहाँ पे है जो जंगली, क्रूरता जिसे बोलते हैं, ठीक है। आज सभ्यता वहशी बन पेड़ों को काट रही है, जहर फेफड़ों में भरकर हम सबको बांट रही है। ना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी बोल रहे हैं कि आज हमारी सभ्यता ऐसी हो गई है कि हम वहशी बने हुए, वहशी मतलब क्रूरता से भरे हुए लोग बन गए हैं हम, जो पेड़ों को काट रहे हैं। और उस वजह से क्या हो रहा है, जो हमारे जहर फेफड़ों में भरकर, मतलब कि उस वजह से क्या हो रहा है, पेड़ कटते तो आप सभी जानते हैं कि कितना हमारा वातावरण प्रदूषित हो जाता है ना, पॉल्यूशन से होता है ना। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा पूरा वातावरण ख़राब हो रहा है, हमारी पूरी दुनिया की जो हवा है वो ख़राब हो रही है, और वही हम लेते हैं तो हमारे फेफड़ों में जाती है, यानी हमारे लंग्स में जाती है, और फिर हम एक तरह से जहर ले रहे हैं। पॉल्यूशन को हम अंदर इनहेल करते हैं, अंदर लेते हैं, तो हमारे अंदर एक जहर ही जा रहा है ना। तो इस तरह से अगर हम पेड़ काटेंगे तो यही होगा, और हम एक दूसरे को वही दे रहे हैं पेड़ काट कर, है ना, जहर, मतलब पॉल्यूशन बढ़ रहा है। तो वो ये कहना चाह रहे हैं, वो इस कविता के थ्रू माध्यम से आप कह सकते हैं कि वो ये विनती कर रहे हैं कि हमें अपनी
धरती को बचाना है, पेड़ कटने नहीं देना है, हरा भरा रखना है, ताज़ी हवा हमें बनाए रखनी है इस देश की, और हो सके तो हमें पेड़ को कटने से बचाना चाहिए, है ना। अगर हमारा कहते हैं कि अगर एक पेड़ कट गया, एक पेड़ कट गया है तो हमें दूसरा पेड़ तुरंत लगा देना चाहिए, ठीक है। क्योंकि हर जगह क्या है, बिल्डिंग बन गई है, जंगल काट काट के घर बन रहे हैं, रेजिडेंशियल एरियाज़ बन रहे हैं, आप सभी जानते हैं। तो हमारा फ़र्ज़, हम बच्चों का फ़र्ज़ क्या बनता है कि अगर हमारे सामने कोई पेड़ कटा है तो हमें पेड़ को लगाना ज़रूर है, ठीक है। तो जिससे कि हम अपनी धरती को हरा भरा रख सकें, ठीक है।